हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर सेकंड में जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये नेचुरल नंबर, गिनती की वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हों प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और संख्याएँ जो शून्य से प्रारंभ हों और संख्या होती हैं। पूर्णांक जिसमें प्राकृतिक संख्या का धनात्मक भाग, ऋणात्मक भाग और शून्य होता है, वो क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हम NCERT की बुक का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम देखते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या जो शून्य से प्रारंभ हो ये प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित नहीं होता है। फिर अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या 1/2, 0, -2/3 आगे भी लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो जो प्रत्येक पूर्णांक है 0 पूर्णांक क्या है? 0/1 ले सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, यानी सबका अपान 1 लिख सकते हैं जितने भी नंबर हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जैसे 1/2। तो 1/2 यह पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यह गलत हो जाएगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 के देखते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली विधि जान लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, 2 परिमेय संख्याओं A और B के बीच की परिमेय संख्या बराबर होता है 1/2 A + B। ये फर्स्ट रूल है। अब इसमें कुछ नोट्स देख लेते हैं। किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं।
किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। अब रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है? यदि हमारे पास दो परिमेय संख्या a और b है, दो संख्या a और b है, तो इनके बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा ये a है, ये b है। तो दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 नंबर आता है, तो इसमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम एक में एक जोड़ देंगे, जो आएगा उसका ए में गुणा और भाग करेंगे और बी में भी गुणा और भाग करेंगे। इसके बाद उनके बीच की परिमेय संख्याएं लिख लेंगे। जैसे हम देखते हैं 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम रूल फर्स्ट देकर देखें। तो ये हो जाएगी पहली परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में पहली परिमेय संख्या इक्वल हो जाएगा 1/2 1 + 2 इक्वल टू 3/2। यानी 1 और 2 के बीच की पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 3/2। अब हम 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या 3/2 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं। अब एक और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या ये हो जाएगा 1 और 3/2 की संख्या इक्वल टू 1/2 1 + 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 2 बन जाए 2 2 और 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 5/2 तो हो जाएगा 5/4 5/4। 1
और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी 5/4 2। अब हम 1 और 5/4 के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या 3/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में अनेक परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं और इसका आंसर हमें अलग अलग मिल सकता है। चलिए 1 और 5/2 के बीच में परिमेय संख्या निकालें। 1 और 5/4 के बीच परिमेय संख्या 1/2 1 धन 5/4 तो हो जाएगा 1/2 4 1 के 4 5 4 9 9/4 ये हो जाएगा 9/8। इस तरह से 1 और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या 9/8 हो जाएगी। 5/4 3/2 फिर 2। इस तरह से हमें 3 परिमेय संख्याएँ ज्ञात हो गई। हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएँ, तो हम इस तरह से 5 परिमेय संख्याएँ निकाल सकते हैं। 1 इसके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। 8 1 के 8 9 8 17 17/8 और 1/2 से गुणा करेंगे तो 17/16 हो जाएगा। 17/16 5/4 फिर 3/2 फिर 2। फिर इसके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 2 1 के 2 17 2 19/2 सॉरी इसमें आएगा 17/16 8 1 के 8 9 8 17/8 और 1/2 से गुणा करेंगे तो 17/16 हो जाएगा। इस प्रकार से 16 1 के 16 और 16 और 17 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33। 33 में 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 33/32। 1 और इसके बीच 33/32 5/4 3/2 फिर 2। इनके बीच की परिमेय संख्या 9/8 छोड़ दिए इसमें 9/8। 4 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। 5वीं परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 तो हो जाएगा 32 1 के 32 और 32 में 33 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। अब 65 में फिर 1/2 से गुणा करेंगे 65/32 में तो हो जाएगा 65/32 दूना 64 फिर 9/8 फिर 5/4 फिर 3/2 फिर 2। इनके बीच 1 2 3 4 छूट क्या गया, 1 छोड़ दिए सॉरी 35/32। इनके बीच इस तरह से 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी। अब इसका सेकंड मेथड सेकंड रूल 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ लेंगे इक्वल टू हो जाएगा 6 और 1 में 6/6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6/6। फिर 2 में 6/6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12/6। तो हम इनके बीच की परिमेय संख्या जब ज्ञात करना है तो 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इनके बीच परिमेय संख्या पहले 6/6
फिर 7/6, 8/6, फिर 9/6, 10/6, 11/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या अनेक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं इनके बीच में। तो हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0? तो इसका आंसर होगा हाँ। 0 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं अगर हमें ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम निकाल सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं तो हम इसको हम फर्स्ट रूल से निकाल दें। पहले फर्स्ट रूल से निकालेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट रूल। हम देखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 3 + 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 3 × 4/2, तो यह हो जाएगा 7/2। तो हम लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या 7/2। फिर 3 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो हो जाएगी 3 × 7/2 का हाफ, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 7 × 6 13, 13/2, तो हो जाएगा 3 और 7 बीच की, तो हो जाएगा 13/4। इस प्रकार से पुनः हम 7/2 और 4 के बीच परिमेय संख्या अगर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7/2 + 4/2, तो हो जाएगा 1/2, 4 दूना 8, 8 × 7 15/2, तो हो जाएगा 3, 13/4, फिर 7/2, फिर इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी 15/4। अगर हम फिर इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना चाहें, यानी 15/4 और 4 के बीच में, तो लिख सकते हैं 2 ना, तो हो जाएगा 4 × 16, 16 × 15 31, फिर 2 × 31, 31/4, तो ये हो जाएगी 31/8। 3 13/4, फिर 7/2, फिर 15/4,
4 और इनके बीच परिमेय संख्या 31/8 4। इस प्रकार से हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या जब हम सेकंड रूल से निकालेंगे तो हो जाएगा 6 में एक ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7। अब 7/7 का 3 में पहली बार गुणा करेंगे, 7 3 21/7 हो जाएगा। फिर 4 में गुणा करेंगे 7/7 का तो हो जाएगा 7 चौक 28/7। तो इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इस तरह से हम परिमेय संख्या इसमें ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर 28/7। अब हम देख रहे हैं कि 21/7 और 28/7 की 6 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो सकती हैं।